गुड मॉर्निंग। क्या आप भी ऐसे पानी की बोतल से पानी पीते हैं और इस तरह के डिस्पोजेबल कप्स में गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी की सिप्स लेते हैं? इस तरह की थैलियों में, ये जो थैली आप देख रहे हैं, ये थैली, इस तरह की थैलियों में सामान आप अपने घर में लाते हैं। स्कूल ऑफिस के लिए प्लास्टिक के इस तरह के टिफ़िन का इस्तेमाल करते हैं, इसी में खाना गरम गरम पैक होता है, फिर आप अपने दफ्तर लेकर के जाते हैं। और ड्रिंक्स पीने के लिए इस तरह के स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद क्या है वो आपको अमित बताएंगे। हुसैन, शायद कुछ ही लोग होंगे जो कह पाएं कि वो ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं इस कदर लोगों की ज़िंदगी में शामिल हैं कि इनसे बच पाना रच बस बेहद मुश्किल है। लेकिन हुसैन और अमित, आज से क्या 119 साल पहले जब प्लास्टिक इजाद हुआ तब किसी ने सोचा था कि एक दिन ये रोजमर्रा की ऐसी जरूरत बन जाएगा कि इसके बिना काम नहीं चलेगा? बिल्कुल ठीक बात है ईशा। देखिए, ये इजाद तो 119 साल पहले ज़रूर हुआ, लेकिन पता है इसकी उम्र कितनी हो सकती है? हमारी और आपकी सोच से कहीं ज़्यादा। ये प्लास्टिक की थैलियाँ 300 से 400 बरस तक भी डिस्पोज नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। यानी मिट्टी में जैसे कोई चीज़ गिर करके मिट्टी हो जाती है, ये नहीं होती। ये बाज़ार में बिकने वाली पानी की बोतल, ये इस तरह की बोतलें 450 सालों से ज़्यादा साल तक दबी रह सकती हैं, पड़ी रह सकती हैं। और ये इतने छोटे से प्लास्टिक के स्ट्रॉ 200 बरस तक ख़त्म नहीं होंगे। तो आप समझिए कि कितने नुकसानदेह हैं ये। बल्कि ये जो सारी चीज़ें हैं जिसमें हम ये आपको बता रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक के अलग अलग जो आप फॉर्म्स देख रहे हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, जिन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। अब सोचिए कि जो ये प्लास्टिक की पन्नी है, ये जब छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल महीन होके, आप सोचिए कि आपके बालों के भी जो चौड़ाई होती है, मोटाई होती है, उससे भी कम ये बिखर जाती हैं। कहाँ पर? ज़मीन में, मिट्टी में, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। पानी, मिट्टी, हवा में घुलकर फिर आपके शरीर के अंदर ये घुस जाती हैं, चाहे वो अनाज हो या फिर जो आप पीते हैं पानी। बिल्कुल, तभी तो इसकी वजह से दुनिया में हर 30 सेकंड में एक मौत होती है, क्योंकि एक इंसान हफ्ते में करीब 5 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक निगल रहा है, जो लीवर, किडनी, हार्ट पर जमकर उनको डैमेज करता है। हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है। अब देखिए, इतना ही नहीं, प्लास्टिक के गर्म होने पर उसमें मौजूद बिस्फेनॉल ए केमिकल खाने पीने की चीजों में घुलकर शरीर के अंदर पहुंच जाता है। लेटेस्ट रिपोर्ट ये बताती है कि ये केमिकल ब्रेन में पहुंचकर याददाश्त आपकी छीन रहा है, आपके सोचने समझने की सलाहियत घटा रहा है, ब्रेन के फंक्शन को स्लो कर रहा है। IITR की रिपोर्ट के मुताबिक बिस्नोफॉल केमिकल दिमाग को सीखने समझने वाले हिस्से पर असर डालता है, जिससे नई नई चीजें सीखना आपके लिए धीरे धीरे बहुत मुश्किल होने लगता है। यानी कि ये बात तो तय है कि शायद ही कोई होगा जिसके शरीर में माइक्रोप्लास्टिक ना हो। इसलिए सवाल यह है कि ये माइक्रोप्लास्टिक के हमले से दिल को, दिमाग को, लीवर, किडनी को कैसे बचाएं? और इसका जवाब भी बहुत आसान सा है, दूरी बनानी है इन चीज़ों से। और योग को अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए, प्लास्टिक से बचिए, प्लास्टिक को ज़िंदगी में शामिल होने से बचाइए। बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है और सेहतमंद ज़िंदगी जीने की रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। ये सब कुछ ये सब कुछ होगा कैसे, ये रोज़ाना की तरह आज भी आपको स्वामी जी ही बताएंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप सफ़र में जाते हैं तो टिफ़िन कौन सा ले जाते हैं स्वामी जी? हुसैन जी, अमित जी, ईशा जी। और आज जो है देखो, पूरे बर्तन भांडे बोलते हैं हरियाणा में, बर्तन भांडों के साथ में बैठे हम। इधर सारे थाली, कटोरी, चम्मच और जो है वो टिफिन और घड़े से लेकर के और तवे से लेकर के और सब परोसने वाले सारे के सारे बर्तन आज हमारे सामने मिट्टी के हैं। और इससे एक तो कोई रेडिएशन नहीं निकलता, कोई अशुद्धि नहीं होती। प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों, माइक्रो प्लास्टिक का तो लीवर में, किडनी में, पेनक्रियाज में, लंग, हार्ट, ब्रेन, पूरे शरीर पर जो उसका दुष्प्रभाव पड़ता है उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये विकल्प तो हमारे यहाँ राजा महाराजा सोना चांदी के बर्तनों का उपयोग करते थे। सबसे शुद्ध धातु हमारे यहाँ सोना चांदी को माना जाता है, इसलिए घरों में पहले
कम से कम 2-4 बर्तन सोना चांदी के जरूर होते थे। और फिर मिट्टी के बर्तन, पुरानी हमारी खुदाई भी हुई हजारों साल पहले की, उसमें घड़ों से लेकर के और अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन हमारे यहाँ खुदाई में मिले। मोहनजोदाड़ो से लेकर के हमारी संस्कृत और सभ्यताओं की जो खोज की है तो उसमें भी यही बर्तन ही मिले थे। हमारे मिट्टी के बर्तन बड़े अच्छे तो होते थे और टिकाऊ भी होते थे और हेल्थ की दृष्टि से बहुत ही अच्छे। तो थोड़ा स्वामी जी इसके हेल्थ वाले पहलू पर जाएं, रोज हम ये करते हैं। उससे होने वाले नुकसान से लोगों को बचाने से जुड़ा सवाल आपसे पूछूं, लेकिन उससे पहले ज़रा स्वामी जी ये बताइए, इतना नुकसान है प्लास्टिक का, इतना नुकसान कि वो उसके माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स हमारे बॉडी में, खून में शामिल हो जा रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स को जाके नुकसान कर रहे हैं। फिर ये प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी में इतना कैसे घुसी चली जा रही है कि हमारा काम ही उसके बगैर नहीं चलता। पानी की बोतल, टिफ़िन का डिब्बा, प्लास्टिक की थैली, स्ट्रॉ, कैसे बचा जाए और ऐसा क्या किया जाए कि इससे बचा जाए? और उसका सस्ता होना, तो देखो सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। तो भुजंगासन, और अब देखो इधर ये तांबे का है, कितना सुंदर लग रहा है। तो थोड़ी सेविंग करो, बर्गर पिज्जा मत खाओ, गुटखा बीड़ी सिगरेट शराब वाइन पाइन मत पियो, थोड़ा सेविंग करो। ऐसे बढ़िया बर्तन लेकर के आओ। हमने लोगों को सिंबॉलिक उपलब्ध कराया, खाली प्रतीकात्मक, ये हमारा धंधा नहीं है, लेकिन हमने लोगों को जागरूक बनाने के। फिर एक घड़े, अरे घड़ा बनाएंगे, कुम्हार को काम मिलेगा। वो जो गाया करते थे ना पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल जी का भगत है, जो है बिस्मिल जी का एक भजन है, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, करी शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये श्वासन, बने गांव स्वावलंबी, किसान स्वावलंबी, मजदूर स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी। हमारे कुंभकारों को काम मिलेगा, लोहकारों को काम मिलेगा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि प्लास्टिक के बर्तन और प्लास्टिक की चीजें भी सब देश में बन रही हैं, ये भी स्वदेशी हो गया। बहरहाल ये तो एक थोड़ी सी इसमें लाइटर मोड की बात थी, लेकिन ये अरे देसी का मतलब ये वैज्ञानिक वाला मामला है। अब देखो ये जो पानी है ना इसका, अब तो थोड़ा अभी मौसम केटल है ये स्वामी जी, मिट्टी थोड़ा सा अभी उसकी बस ये कि इसका रखरखाव थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल स्वामी जी अभी हमने अपने दर्शकों को बताया, पानी भी होता ना, हाँ स्वामी जी अभी हमने अपने दर्शकों को बताया, अच्छा है। बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी मिट्टी के बर्तन का पानी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बस वही है कि भागती दौड़ती जिंदगी के बीच हर चीज़ हम ऐसी तलाश कर रहे हैं कि वो उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा, उसी चक्कर में प्लास्टिक ने जो हर घर में डेरा डाल रखा है और लंबे वक्त से ये चली आ रही। बहरहाल स्वामी जी हमने अपने दर्शकों को बताया कि प्लास्टिक कैसे 400 से 500 सालों तक पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं होती है। अब बताइए स्वामी जी कि इंसान के लिए ये जहर समान ये जो चीज़ है 500 साल तक रह सकती है, जबकि इंसान की उम्र आज के वक्त में जो औसत उम्र है वो 73 से 74 साल है। यानी कई बार समंदर के किनारे या कहीं किसी कूड़े के ढेर में मिला कोई प्लास्टिक का सामान किसी के बाप दादा की उम्र से भी कहीं ज़्यादा का वो हो सकता है। लेकिन स्वामी जी इस जहर से बचने के लिए किस तरह से, बहुत सारे उपाय आप भी स्वामी जी बताते हैं, लेकिन वो कारगर नहीं हो पा रहे उतना जितने होने की ज़रूरत है। क्या ऐसी शुरुआत हर व्यक्ति अपने लेवल पे कर ले जिससे वो प्लास्टिक से कुछ हद तक दूरी बना पाए? देखिए आपने, एक तो इस बात के लिए इंडिया टीवी का धन्यवाद है कि जो ये हेल्थ अवेयरनेस का ना, कैसे जिए, क्या खाएं, क्या पिए, क्या प्रयोग करें, क्या ना करें, जो हेल्थ के दृष्टि से लाइफ में डूज एंड डोंट्स है ना, उसमें जो अवेयरनेस का काम इंडिया टीवी ने किया है, इसके लिए तो पूरा राष्ट्र ऋणी है, कृतज्ञ है इंडिया टीवी का इस रूप में। नहीं तो समाचार चैनलों पर वहाँ ये मर गया, वहाँ ये भाग गया, वहाँ बम डाल दिया, वहाँ मिसाइल डाल दी, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर ऐसा हो गया, वहाँ हार गया, वहाँ वो जीत गया, मतलब खाली सूचनाएं मिलती रहती है। हाँ, तो समाचार के नाम पर जो है लोगों
को कुछ सूचनाएं देना ही मकसद नहीं, उसका कुशल क्षेम, उसकी जिंदगी के बारे में सोचना। हाँ, तो खैर खबर, अच्छा देखो ये कितना अच्छा शब्द है उर्दू का, खैर खबर, वह उसकी खैर खबर भी ले लो। तो आप खबर के साथ खैर खबर भी लेते हैं लोगों की और उनको अवेयर करते हैं। रिसर्च टीम का थैंक यू, अनीता जी, पंकज जी, पूरी टीम है जो, और ये दीर्घजीवी इतना है, हम तो 400 साल आदमी को जिंदा रखने की बात कर रहे थे, ये तो प्लास्टिक तो फालतू में ही जिंदा है, 400 साल तक मरती ही नहीं है। माने हम जो कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियों को भी मुसीबत में डाल करके जा रहे हैं हम। हाँ, वैसे तो आज मंद मंद झीनी झीनी बरसात भी हो रही है, इधर बोर आ रहा है, उधर आसमान में बादल है। हमारे यहाँ तो देखो ये समस्या नहीं है, लेकिन ये देश के लिए किसी हर शहर के बाहर कूड़े का एक पहाड़ लगा पड़ा और उसमें ज्यादातर प्लास्टिक है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन और वक्रासन, स्वामी जी इसमें मुखासन तो सबसे करना ही है। परेशान करने वाली बात तो यही है। और योगा का पहले थोड़ा सा कराया था, बीच में एक और कराई। और लीवर, किडनी, हार्ट फेलियर, कैंसर जैसे रोग ये ब्रेन में जाकर के इकट्ठा हो रहा है। तो अलग अलग समय में मैंने ये बातें बताई भी है। हाँ, कि भाई किसी ने एक दिन मैंने कुछ विषय रखा था, तो मैंने कहा एक कोई बड़े व्यक्ति थे, हैं अभी भी, उन्होंने वो अब कंफर्ट के उसमें और देश विदेश में घूमते घूमते प्लास्टिक की ही बोतल और कुछ चीज़ों का शायद प्रयोग हो गया होगा अनजाने में ही। तो उनके जो है बड़े व्यक्ति के दिमाग से जब वो सर्जरी की तो 1 चम्मच के करीब प्लास्टिक के कण निकले। तो वो तो कोई एक बड़े गुरु हैं, उनकी बात कही थी मैंने। तो जब वो बात जो है हमारे गृह मंत्री जी के सामने आई तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा खतरनाक है। तो किसी ने ऐसा बोला कि क्या गृह मंत्री जी को ही ऐसा हो गया था? कि गृह मंत्री जी को हुआ नहीं? तो मैंने कहा था गृह मंत्री जी ने जो वाकया देखा, ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल देखा, तो उन्होंने एक मोटिवेशन लिया, उससे एक इंस्पिरेशन लिया, उससे उन्होंने एक संकल्प लिया कि भाई मुझे तो लाइफ में कभी प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना। उसके बाद से हाँ, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, मैंने कहा प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करते कतई। ये बड़ी बात, मैं भी नहीं ये प्रण हर किसी को लेने की जरूरत है। स्वामी जी भी नहीं करते। अब देश के बड़े बड़े होटलों में, देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में लोगों ने कांच की बोतलों में पानी रखना शुरू कर दिया, घड़ों में पानी रखना शुरू कर दिया। अब ये केटली भी आज कितनी बढ़िया लेकर के आए हमारे बच्चे, ये हरिद्वार में बना रहे हैं, कहीं विदेश से नहीं लेकर के आए हम। और ऐसे गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बड़े अच्छे अच्छे प्रयोग भी हो रहे हैं। तो इनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। और जो पूरा अंदर से निकालना है ना, जो आपने बात कही कि इसको निकाले कैसे, तो गोधन अर्क सुबह सुबह पिए और उसमें थोड़ा हनी मिला ले, तो पूरा अंदर से धोआ जाती है, डीप क्लीनिंग। माने एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन के लेवल पर कहीं पर भी कचरा है सब बाहर निकालेगा गोधन अर्क। गोखरू, धनिया, ये जितने भी काढ़े पिलाते हैं ना, सर्वकल्प कायकल्प पी दो तो पूरा लिवर क्लीन। अच्छा स्वामी जी, देखिए प्लास्टिक के मामले में सबसे खतरनाक बात यही है, किडनी क्लीन, अर्जुन की छाल, दालचीनी से हार्ट क्लीन, मेधा पात से पूरा दिमाग क्लीन, अंदर से पूरा सफाई धुलाई करनी है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, मैं कह रहा हूं कि प्लास्टिक के मामले में सबसे खतरनाक बात यही है कि वो जमीन, वो मिट्टी जो हर किसी चीज को मिट्टी बना देती है, प्लास्टिक को मिट्टी नहीं बना पाती। और 400-500 बरस तक इसकी उम्र रहती है और मिट्टी में रह करके प्लास्टिक सुरक्षित रहती है। अब समझना होगा कि यही प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक की शक्ल में जब हमारे शरीर में जाती होगी तो क्या आलम होता होगा। एक रिपोर्ट स्वामी जी कहती है कि हर इंसान 1 हफ्ते में करीब 5 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक निगल रहा है। अब इसकी वजह से दुनिया में हर 30 सेकंड में एक शख्स की जान जा रही इसी माइक्रो प्लास्टिक की वजह से। और इसीलिए सरकारें प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए बहुत तरह के नियम कानून तो बना रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर उसका असर तो ना के बराबर ही है। इसका इस्तेमाल है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। शो में हम आगे बढ़ें उससे पहले स्वामी जी जरा एक बार फिर से लोगों को थोड़ी सी डांट भी लगा दीजिए। आप समझा तो आप बहुत वक्त से रहे, प्लास्टिक से नाता तोड़ें और सेहत वाली जिंदगी से नाता जोड़ें। बड़ौदा था ना, तो जिनके घर रुका था वो लक्ष्मण भाई गुरबानी, उनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो 100
100 टन जो है वो बना रहे प्लास्टिक की थैलियाँ। तो वो प्लास्टिक के नहीं बना रहे, प्लास्टिक जैसी थैलियाँ बना रहे। पहले प्लास्टिक के बनाते थे, वो डाइवर्ट हो गए किस पर, ये साबूदाना और ऐसे कुछ दूसरे कंद है, उनका स्टार्च। अभी इसमें चाइना बहुत आगे निकल गया है, भारत में पहला आगे हो रही है। तो साबूदाने से लेकर के अलग अलग प्रकार के स्टार्च से प्लास्टिक जितनी स्ट्रेंथ आ गई है उसका, जो ये जूस आदि पीते हैं, क्या स्ट्रॉ बोलते हैं उसको, हाँ, स्ट्रॉ से लेकर के, ग्लास से लेकर के, थाली कटोरी से लेकर के, उसकी थैलियाँ से लेकर के। तो अभी मैंने सोचा है, पहले पतंजलि में हम ये झोले आदि लेकर के आए थे और ये भी जूट के हैं, और अब हम उसमें वो जो साबूदाने वाला जो झोला है, थैली है, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इनको अपनाने की ज़रूरत है। बाकी भाई अपना पहले कहीं बाजार में जाते थे, सब्जी मंडी में गए, कहीं पर भी गए तो अपना झोला टांग करके ही जाते थे ना। लोग भी ऐसे बस कहते ना, बस झाड़ करके अपना पिछोंडा चल देते हैं, ना झोला ना झंडी ना कुछ भी नहीं, और फिर वहाँ बाजार में मिलेगा सब कुछ। ये गलत बात है। तो आप बाजार में जाएं तो अपना झोला टांग करके जाएं, अपना जो है इस तरह से पहले जाते थे तो बाजार में झोला ले करके जाते थे। तो ये जो कंफर्ट के चक्कर में और बाबूजी बनने के चक्कर में कि वहीं से लेंगे, अपना झोला क्यों लेकर के जाएं, ये तो अच्छा अब था स्वामी। झोला टांगने की आदत डाली है। बाबूजी बनने के चक्कर में लोग झोला नहीं ले जा रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन झोला लेके जाइए, थोड़ा सा अपना ख्याल कीजिए, और अपना थैला साथ में होगा तो कम से कम वो पतली पतली सी पन्नियाँ जो हैं जिनमें सब्ज़ी और तमाम सारी चीज़ें आप लाते हैं, वो नहीं आप खरीदेंगे। वो ख़रीदेंगे नहीं तो उसकी डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो मैन्युफैक्चर नहीं होगी, मैन्युफैक्चर नहीं होगी तो आप प्लास्टिक के ख़तरे से ख़ुद को भी बचाएंगे और भी लोगों को बचाएंगे। बहरहाल स्वामी जी, जो प्लास्टिक कभी चमत्कारी मानी जाती थी वो अब जान पर आफत बन चुकी है। प्लास्टिक पोल्यूशन से कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। तो स्वामी जी, सेहतमंद जिंदगी में कैंसर की एंट्री ना हो जब हम प्लास्टिक से घिरे हुए हैं, ऐसे वक्त में क्या किया जाए? क्या योगाभ्यास ही कारगर है या कुछ और आयुर्वेदिक उपाय भी हमें रोजाना करने पड़ेंगे इस प्लास्टिक वाले पोल्यूशन से बचने के लिए? हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा। एक तो रोज सूर्य नमस्कार करना जो अभी हमने किया, पावर योगा का सेकंड राउंड चल रहा है। ईशा जी और अमित जी तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गए। अब तो उनको देख करके स्वामी जी दंड हो गया, लग रहा है कि भाई अब यौगिक जॉगिंग आपके साथ। अमित जी जैसी सेहत बनानी है, आप फिटनेस के भी आइडियल हो, टोले शोले बाइसेप ट्राइसेप से लेकर के स्वामी जी पूरे सब शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को ऐसे आपने आपके मार्गदर्शन में स्वामी जी संवार लिया है। 5 साल में 125-150 साल तक काम आएगा। स्वामी जी आपके मार्गदर्शन में पिछले 5 साल से जो लगातार योग कर रहे हैं, योग से ऐसी फिटनेस बन सकती है। स्वामी जी इसका उदाहरण मुझे लगता है कि आप दे सकते हैं मुझे देख के, क्योंकि मैं योगी कर रहा हूँ, पावर योगा ही कर रहा हूँ आपके साथ। हाँ, ये पावर योगा सच में बड़ा जबरदस्त है। साधारण दंड, भुजंगासन, और ये अब बहुत अच्छे से करने लग गए आप भी, हनुमान दंड। और इससे ना सच में इतनी स्ट्रेंथ आती है, शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मा बल, ब्रह्म बल प्रबल हो जाता है। तो ये पावर योगा जरूर किया करें ऐसे। और हाँ, अब प्लास्टिक की बोतलें नहीं, आजकल स्टील की बोतलें आती, मिट्टी की भी बोतलें आती हैं, और तांबे की। प्लास्टिक की बोतल नहीं, प्लास्टिक के गिलास नहीं, प्लास्टिक की चम्मच नहीं, प्लास्टिक का स्ट्रॉ नहीं, और प्लास्टिक की थैली। स्वामी जी, जब आप सफर में चलते हैं तो क्या पानी की बोतल लेके चलते हैं राम 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 राम। या कहीं रास्ते में रुक के पानी ले लेते हैं? मैं सफर में चलता हूँ, मेरी गाड़ी के अंदर कांच की बोतल भी है और तांबे की भी है, स्टील वाला भी है, चांदी वाला भी है। सोनी वाली बोतल नहीं रख रखी भी कोई, तो हमारा पीछा करेंगे, बाबा जी का पीछा करेंगे, 1-2 किलो सोना ही मिल जाएगा। स्वामी जी दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था, वहां पर सोने का लोटा चोरी हो गया था, ऐसे ही अच्छी एक धार्मिक कार्यक्रम था। तो वैसे इनके गुण तो है भाई, किसी के पास गुंजाइश हो तो एक सोने का एक चांदी का लोटा, नहीं तो लोटा नहीं तो भैया अपना गिलास ही बनवा लेना। एक व्यक्ति मुझे दे के तो गया था, फिर मैंने किसी दूसरे को टेक दिया, अपने पास में नहीं रखा। चांदी के गिलास तो है, सोने का गिलास किसी को हमने, वो हमको गिफ्ट में दे के गया कोई
आदमी आया था अफ्रीका से, फिर हमने आगे टेक दिया। तो लेकिन ये सोना चांदी, अरे हमारी तो खड़ाऊ देखो ना, वो भी प्लास्टिक की नहीं है, अब तो प्लास्टिक की भी खड़ाऊ बना दी है लोगों ने। हमारी लकड़ी की ही जो है खड़ाऊ है, लकड़ी का ही हमारा कमंडलू है, लकड़ी के ही हमारे पात्र हैं खाने पीने के। जैन परंपरा में सन्यासियों में कमंडलू सब लकड़ी के ही, सोने का भी ये सब तख्त भी फट्टा भी सब लकड़ी के ही होते थे, और ये बड़े उपयोगी हैं का। तो बर्तन भांडे लकड़ी के, लकड़ी की हांडी, लेकिन उस पर चूल्हे पर मत चढ़ा देना, आग ही लग जाएगी। बोला काठ की हांडी कब तक चढ़ेगी। तो वो पकाना तो हो इसमें मिट्टी वाले में, और फिर रख उसमें जमा लेते हैं, और उसमें बिलोना बना लेते हैं उसका, वो चलेगा। तो आज लगता है राम जी यदि ज़्यादा ही तड़ातड़ बरस गए तो उठा के ही छोड़ेंगे, लेकिन आंधी हो, वर्षात हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, हर काल में हर हाल में, तो भाई अपना हम योग तो छोड़ेंगे नहीं। तो आज भाई वर्षा योग हो जाएगा भाई, जिनकी थोड़ा सर्दी जुकाम बीमारी हो ना, वो अपना पार बोलो, हाँ। वो अपना बोरिया बिस्तर उठा तुम ले। लोग जाओ, सब ये सब गीले हो जाएंगे ना, हटो हटो, गद्दे आदि बोरिया बिस्तर बांधो, उठा लो। ये एक गीला होगा, इसको हम सुखा लेंगे, और इधर से हमारी ये डायरी भी उठा लो भाई। हाँ, तो देखो अब हम हा, कुछ बूंदे माथे पर पड़ी, कुछ नाक में पड़ी, कुछ मुंह में करी। ये भी एक अलग ही आनंद है। तो थैंक यू इंडिया टीवी। स्वामी जी सारे आनंद तो पूरा निसर्ग में, और ये नैसर्गिक कुटिया भी यहाँ पर बनी हुई है। सारे आनंद स्वामी जी आपके हिस्से में। हम लोग तो स्टूडियो में कैद हैं, यहाँ बारिश नहीं पहुँच पा रही है, हम सिर्फ वर्चुअली कभी कभी यहाँ पे बारिश कराते हैं। आपकी कुटिया बनी हुई है, आप नहीं आओगे तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। ठीक है स्वामी जी, आते हैं जल्दी। अच्छा स्वामी जी देखिए, प्लास्टिक लोगों की जिंदगी में इस कदर घुस गई है कि उससे बचना ही ऐसा लगता है कि नामुमकिन सा हो गया। हर जगह प्लास्टिक है। अब स्वामी जी इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे बचने के उपाय आपसे हम जान ही रहे हैं शुरुआत से लेकर अब तक, लेकिन ज़रा पहले ये समझाइए कि रोज़मर्रा के जो प्लास्टिक के सामान का हेल्दी ऑल्टरनेटिव क्या है? क्या कुछ उसका ऑप्शन हो सकता है? जैसे बच्चों को टिफ़िन जो माँ बाप देते हैं वो प्लास्टिक का टिफ़िन इसलिए देते हैं कि स्टील उससे के, वो तांबे उनसे के, गिरे तो टूटे सोना नहीं। चांदी के बर्तन, और आजकल तो एक ये जो ऐसे वाले तवे आ गए और ऐसे वाले बर्तन भांडे आ गए ना कि चूल्हे पर उसमें वो जो है लगता ही नहीं है, उसमें तो और ज़्यादा खतरनाक केमिकल है। पिछली बार के शो में आपने बताया था, वो और खतरनाक है। कुछ और चीजें स्वामी जी हम ग्राफिक्स की शक्ल में लोगों को बता रहे हैं। तवे और बर्तन भांडे आ गए ना जिनमें कुछ चिपकता नहीं है खाना। जब आप अपने सामने लगी स्क्रीन को देखिएगा तो आप बताइएगा कि ये सारी चीजें ठीक है या इसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत है। हमने कोशिश की है कि ग्राफिक्स की शक्ल में लोगों को बताया जाए कि वो जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बदले में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हेल्दी ऑप्शन हो सकता है उनके लिए। हाँ, ये अच्छा है। तो ये हेल्दी ऑप्शंस यूज करें, और फिर लीवर पर जो उसका बुरा असर आ गया है तो सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा, किडनी पर असर आ गया है तो रीनोग्रिट वटी और रीनोग्रिट क्वाथ, लीवर के लिए सर्वकल्प क्वाथ और लिवोग्रिट वाइटल। पेनक्रियाज पर असर आ गया, पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है उससे, पेनकोग्रिट। शुगर होने पर मधुराश्री मधुग्रिट, खीरा करेला टमाटर का जूस साथ में पिलाते हैं। ओबिसिटी, ये भी ओहो, अर्धहलासन पादव्रतासन द्विचक्रिकासन में दोहर वेटो गोपला, और ये जो लौकी और पेठे का जूस है ना, ये भी अंदर से उसकी धुलाई करता है। तो सप्ताह में 1-2 बार तो ज़रूर पी लिया करें, कम से कम जो सप्ताह भर का जो स्टॉक है ना प्लास्टिक अंदर का, वो कचरा बाहर निकल जाएगा। तो लौकी और पेठे का जूस ये बीपी के लिए, हार्ट के लिए, ओबिसिटी के लिए, स्किन के लिए, पायस फिशर फिस्टुला के लिए, ये अंदर के पित्त आदि जो बढ़ जाते हैं, एसिडिक बॉडी हो जाती है, तो अंदर के ये सब बीमारी ठीक करने के साथ प्लास्टिक के जो सूक्ष्म कण माइक्रो प्लास्टिक है उसको बाहर निकालने में लौकी, पेठा और पूरे अंदर लीवर किडनी पर जो उसका असर है, गोखरू, धनिया, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, नहीं तो अपना सर्वकल्प कायाकल्प काढ़ा ले लो, उसी में थोड़ा गोखरू, धनिया, जो और डाल दो, तो लीवर किडनी के माध्यम से उसकी सफाई हो जाएगी बढ़िया।
हार्ट में प्लास्टिक के कण बुरा असर ना डालें और रिजेक्शन फैक्शन कम ना हो और हार्ट में और बहुत प्रकार की दिक्कतें आ रही है, उसके लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, मस्तिष्क के लिए मेधा क्वाथ, और जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर उसका असर आता है तो इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियां होती हैं तो उसके लिए महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, दोनों के लिए वैसे तो अच्छा 10 मूल क्वाथ, और माताओं बहनों को तो फिर संतति सुधा भी दे देते हैं, और पुरुषों को योग अमृत यौवन गोल्ड दे देते हैं। स्किन पर बहुत बुरा असर आता है तो सुबह उठ करके गोधन अर्क, जैसे मैंने बताया, खाने के बाद भी खदीरारिष्ट या महामंजिष्टाद्यारिष्ट और गोधन अर्क के साथ कायकल्पट्टी और नीम घनवटी ले लेते हैं। अच्छा, भगवान जी भी कितने दयालु, उन्होंने सोचा ये स्वामी रामदेव उठने वाला नहीं है, ये भी इरादे का पक्का है। अब बोले बड़ा जद्दी स्वभाव का है, ये योग छोड़ेगा नहीं। तो भगवान जी ने कहा कि चलो बाद में बरस लेंगे, ऊपर देखो मेघ तना हुआ है, लेकिन एक बार बूंदाबांदी सीखी जब हम डटे रहे तो देखो भगवान जी ने कहा जब ये डटा हुआ तो चलो हम ही हट जाते हैं। स्वामी जी वहां पर एक बड़ी महिमा। बरसात की बूंदें टपक रही हैं, यहाँ पर हमारे योग और पुरुषार्थ की बूंदें टपक रही है स्वामी जी स्टूडियो के अंदर। हाँ, पसीना स्वामी जी, और ये पसीना निकलता है ना तो पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। शुद्धिकरण मल से होता है, मूत्र से होता है, पसीने से होता है, फिर पंचकर्मा षटकर्मा, ये जो अक्षतर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, अभ्यंग, स्टीम सब कराते हैं ना, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, पंचकर्मा, षटकर्मा, शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती, इन सब से शुद्धिकरण होता है। तो मल से, मूत्र से, पसीने से, प्रश्वास से, और अंतर मन शुद्ध होता है ज्ञान से, भक्ति से। ये है महिमा। तो तन, मन, आत्मा, चित्त, चेतना सब शुद्ध हो जाएंगे, इसलिए तो रोज योग करवाते हैं। देखिए ये कार्यक्रम जितने लोग भी देख रहे हैं, रोज सबने मन बना लिया कि वो प्लास्टिक छोड़ देंगे, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा धीरे धीरे जो मन है वो थोड़ा सा हल्का पड़ेगा और धीरे धीरे कमजोर पड़ते पड़ते फिर प्लास्टिक की तरफ चले जाएंगे। इसीलिए मैं सबसे कह देना चाहता हूं कि सबसे पहले स्वामी जी ने जो बात कही कि थैला जो है घर से लेके जाना शुरू करिए, वही पहली शुरुआत होगी। अगर आपके पास थैला नहीं तो आप मुझसे कपड़े का थैला लेकर जा सकते हैं, मैं ये प्रोवाइड कराऊंगा। स्वामी जी आपकी तरफ से जो है मैं उसको दूंगा। बहरहाल चलिए स्वामी जी थोड़ा सा और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्लास्टिक, थैंक यू स्वामी जी, जब प्लास्टिक गर्म होता है तो उसके बाद उसमें बिस्फेनॉल ए केमिकल जो पाया जाता है वो एक्टिव हो जाता है और वो फिर हमारे शरीर में जाता है अलग अलग चीजों के साथ घुल करके, चाय के साथ, कॉफी के साथ। अब स्वामी जी लेटेस्ट रिपोर्ट ये कह रही है कि ये केमिकल ब्रेन में पहुंचता है जब, तो हमारी याददाश्त को कमजोर करता है, हमारी याददाश्त छीन रहा है, ब्रेन फंक्शन को स्लो कर रहा है। IITR की रिपोर्ट के मुताबिक बिस्फेनॉल केमिकल दिमाग के जो सीखने समझने वाला जो हिस्सा है उस पर बहुत बुरा असर डाल रहा है, जिससे हम नई नई चीजें सीखने की जो हमारी रफ्तार है वो धीमी होती जा रही है। तो स्वामी जी ऐसे में दिमाग की ताकत को कैसे बनाए रखा जाए? लोग प्लास्टिक तो इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं है, तो दिमाग को बचाने के लिए, उसे मजबूत बनाए रखने के लिए क्या किया जाए? देखो, दिमाग को बचाने के लिए जो कर सके वो तो शीर्षासन करना, ये। अब जिनका अभ्यास नहीं है वो दीवार के साथ कर लेना, ये बड़ा अजब गजब है। तो ने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। अच्छा देखो, आपने कहा कि ये शरीर भी ना कुछ लोग दफनाते हैं, जैसे इस्लाम में दफनाते हैं, बहुत से साधुओं को भी समाधि देते हैं, छोटे बच्चों को भी ज़मीन में ऐसे गाड़ देते हैं, दफना देते हैं, और ये शरीर के सारे अंग प्रत्यंग, ये मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है। और आपने कहा प्लास्टिक, और हे राम, ये तो 400 साल 500 साल तक जिंदा रहता है। आने वाली पीढ़ियों को ये हम संकट में डाल रहे हैं, तो इससे तो बचना तो पड़ेगा। और मस्तिष्क पर असर हो गया तो फिर शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, फिर है मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, मेधा क्वाथ, सुबह उठ करके गाय का घी बड़ा जबरदस्त था, गाय का घी। और हम तो गाय के घी से सुबह सुबह हवन भी करते हैं, और गाय का घी जो है उसको खुद भी खाली पेट खाते 1 चम्मच। ये रोज का हमारा नियम है, रोज की हमारी दिनचर्या है, गाय का घी सुबह सुबह। और हाँ, इधर मूली बहुत देर से मैं उधर अभी ध्यान गया, ये मूली ये बड़ी अच्छी है। सलाद में जो मूली खाएगा, लीवर पर, किडनी पर, आंतों पर, पेट पर, पेनक्रियाज पर,
किसी भी चीज़ का बुरा असर नहीं होगा, पूरे शरीर को अंदर से धो देती है मूली, इसलिए कहीं जड़ी मूली। और भक्ति की दृष्टि से भी बोला तो रघुपति भक्ति संजीवनी मूली मूरी अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो एक गाय का घी ये मस्तिष्क के लिए, मैं तो कहता हूँ किसी से मिलो भी ना तो गिफ्ट में यही दिया करो। मैं हुसैन जी के लिए बहुत पावर योग किया है, अमित जी के लिए ईशा जी, दीपिका जी, मीनाक्षी, ज्योत्सना और अनीता जी के लिए, रजत शर्मा जी के लिए, अनीता जी के लिए, सबके लिए भेज देता हूँ। पंकज जी के लिए गाय का घी गिफ्ट में यही दो। सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी पी लो, साहब मस्तिष्क 100 साल तक अच्छा रहेगा। फिर नाक में भी डालो। कल पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज जी से मैं मिला, बोले जी एक बार मेरी आँख की रोशनी चली गई थी, बाई आँख की रोशनी, आज से 33 साल पहले 1993 की बात है। तो बोले मैंने तो एक गाय का घी नाक में डाला, गाय का घी माथे पर पैरों में लगाया और जब थोड़ा सूर्य का त्राटक किया, ऐसे आंखें बंद करके इतनी चली गई थी रोशनी। और फिर थोड़ा बादाम सौंफ, जो आप बोले जो रोज़ जो आप इंडिया टीवी पर होम रेमेडी बताते हो, देसी उपचार स्वदेशी उपचार उसको ही किया और वापस 100% एक ही महीने में आंखों की रोशनी लौटाई। तो आंखों के लिए, मस्तिष्क के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के साथ साथ इम्यूनिटी के लिए, लॉन्जिविटी के लिए और पूरे शरीर पर चमक रहेगी। देखो स्वामी जी, दिमाग की बात हो गई, अभी जरा सा कुछ और बहुत जरूरी सवाल है जिनके जवाब से लेने हैं। कुछ अब यही माइक्रोप्लास्टिक स्वामी जी जब दिमाग में पहुंचता है तो याददाश्त छीन लेता है। यही माइक्रोप्लास्टिक खून में मिलकर जब ब्लड वेसल्स तक जाता है तो उनको जाम करने लगता है। अब इसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने लगता है। तो स्वामी जी, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे, नॉर्मल रहे, उसके लिए इस प्लास्टिक वाले पोल्यूशन के दौर में लोग क्या करें? हार्ट के लिए तो बेस्ट है अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा। और मैं तो कल मिल रहा था तो बोले जी हमारी 3 पीढ़ियों को सभी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक। और बोले पैरालिसिस सभी को हो जाता है, एक उम्र में पहुंचते पहुंचते 40, 50, 60 में सभी को हो जाता है। अभी आए दोनों भाइयों को ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस। अर्जुन की छाल, दालचीनी पियो, सुबह गोधन अर्क पियो, जो अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे। सुबह सुबह गोधन अर्क और हनी, और फिर गाय का 1 चम्मच घी, ये बेस्ट है हार्ट के लिए भी। हार्ट में दिन में घी खाओगे, हार्ट कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे एक बात बताता हूँ, जब बड़ी बीमारी रहते हैं तो थोड़ी दिन तो डेयरी प्रोडक्ट बंद करा देते हैं, लेकिन उसके बाद गोधन अर्क और गाय का घी तो हम हार्ट वालों को भी पिलाते हैं। लो अर्जुन की छाल का घी पिलाते हैं। मस्तिष्क रोगों में ब्राह्मी घृत, इनफर्टिलिटी में फल घृत, और स्किन रोगों में पंचतिक्त घृत, ऐसे ये अप्रतिम है। तो हार्ट के लिए तो खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत, पहले हम संज्ञ 100 पिष्टी, अकीक पिष्टी, हजरल यहूद पिष्टी, फिर मोती पिष्टी, ये सब 5-5, 10-10 ग्राम, और फिर इसमें योगेंद्र रस 1 से 2-3 ग्राम, ये मिला करके पुड़िया बनाते थे। एक पुड़िया सुबह खाली पेट खिलाते थे। अब उसकी जगह कार्डियोगिट एक ही बना दिया, और हृदयामृत यह खाने के बाद अर्जुनारिष्टि, अर्जुन की छाल की गोली बना दी हमने, अर्जुन घनघटी। उससे हार्ट तो 100 साल तक कुछ होगा ही नहीं ना। ये हार्ट, ये लीवर, ये किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन आदि, ये तो 400 साल तक चल सकते हैं। हमारे जाने के बाद 2-3 पीढ़ियों के काम आ सकते हैं। स्वामी जी, 2 अलग-अलग चीजों, अभी नहीं, अभी 100 साल बाद आप मिलेगा। हार्ट और ब्रेन की बात स्वामी जी हो गई है। हमारा लंग, हमारा हार्ट, हमारी आंखें, ये किसी और के भी काम आएंगे। स्वामी जी, हार्ट और ब्रेन की बात हो गई। अब 2 और बड़े ऑर्गन, लिवर और किडनी, माइक्रोप्लास्टिक इनको जो नुकसान पहुंचा रहा है, इनको बचाने के लिए क्या करें? तो लिवोग्रिड, रिनोग्रिड तो रेडीमेड बता दिया। लीवर, किडनी के लिए मूली तो बहुत अच्छी है। तो सलाद के तौर पर मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, फिर थोड़ा अनार, इनका प्रयोग किया करें। अनार लीवर के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड वेसल्स को अंदर से शुद्ध करने के लिए गोधन अर्क के बाद सबसे अच्छा है अनार का प्रयोग करें। फिर जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, दोपहर मूली की सब्जी, शाम को लौकी की सब्जी और जौ के आटे का ही प्रयोग करें, तो किडनी पर कोई बुरा असर नहीं होगा। किडनी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, किडनी में स्टोन नहीं होंगे, प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, किडनी में किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होगा, सिस्ट आदि कुछ नहीं होगा। नहीं तो पॉलीसिस्टिक किडनी जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कपालभाति जरूर करें, ये तो बहुत अच्छा है ना। लीवर के लिए भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक,
और एरेंड के पत्तों का रस लीवर के लिए। लीवर के लिए खाने के बाद पुनर्नवारिष्ट, सूजन है तो, कब्ज है तो अभयारिष्ट, और कोलाइटिस है तो कुर्जारिष्ट, भूख कम लगती है तो द्राक्षासव। यह सामान्य रूप से खाने के बाद ये 2-3 चीज़ें कर लेनी चाहिए। सामान्य रूप से कोई भी आसव अरिष्ट जैसे द्राक्षासव, पुनर्नवारिष्ट, कुमारी आसव, अभयारिष्ट, कुर्जारिष्ट, और एक खास बात द्राक्षासव सबके लिए अपचन के लिए। एप्पल विनेगर, जामुन का विनेगर शुगर वालों को, और बाकी को जिनको खून की कमी है चुकंदर का विनेगर बड़ा अच्छा होता है। तो ये कर लिया ना प्रयोग। और ऐसे खाने के बाद वज्रासन में बैठा करें, और खाली पेट कपालभाति इसमें बैठ करके कर सकते हैं। स्वामी जी एक चीज जरा जल्दी से और शामिल कर लेते हैं, पिंडलियों को थोड़ा दबा लें। बच्चों वाला सेगमेंट बिल्कुल से मिस हो रहा था। बच्चों के हाथों में, छोटे छोटे बच्चे 6 महीने 8 महीने साल भर के बच्चे, उनके हाथ में प्लास्टिक के खिलौने होते हैं और प्लास्टिक की चटवी दी जाती है। पहले वो लकड़ी की आती थी, अब वो प्लास्टिक की बच्चों के हाथ में वो दांत निकलने में मददगार होती है। अब जरा स्वामी जी लोगों को समझाइए कि ये प्लास्टिक बच्चे के हाथ में जिसे टीथर कह रहे हैं आजकल, वो सिलिकॉन का आजकल आ गया। पिलाते हैं ना माताएं जी, वो नेस्ले कंपनी रूपी गाय भैंस का तो कंपनी में प्रोसेस होकर के आते हो, और वो जो है उसमें बच्चों को पता नहीं सरलेक परलेक क्या पिलाते हैं। तो वो प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की उसकी चोंच होती है। अब उसमें दूध आदि भी पिलाते हैं, बहुत बच्चों को हिले लगाने के लिए उसमें शहद भी डाल देते हैं। ये बड़ा खतरनाक है। तो बच्चों को इन चीज़ों से बचाइए, बहुत ज़रूरी है। और प्लास्टिक के खिलौनों को मुँह से चबाते रहते हैं। अब उनको पहले गरीब आदमी लोहे वाला झुंझुना लाता था, अमीर आदमी चांदी वाले झुंझुना लाते थे। तो चांदी के झुंझुना ले आना। मैं तो कोई बच्चा मिलता है ना तो मैंने मंगा रखे हैं कुछ चांदी वाले झुंझुने, तो वही देता हूँ। तो उसको बच्चे चबाते भी हैं, तो उससे उनका दिमाग तेज होगा। चांदी से दिमाग तेज होता है। तो प्लास्टिक से दूरी बनाइए। अब सोचिए कुदरत आपको क्या क्या नहीं देती। अब कुदरत को अगर आप प्लास्टिक देंगे तो कुदरत भी वही लौटा के प्लास्टिक आपके सामने रख देगी। तो प्लास्टिक से बचिए और बचाइए। स्वामी जी आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। धन्यवाद प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम।